मैं ऊपर से बोली, हाँ होगा, स्टाफ से पूछ लो। पर वो बोला, मैडम आप खुद देख लो ना। अच्छा भावू, अब 5-7 बहा। अच्छा भाव दूंगा। पता नहीं क्यों मैं नीचे उतर आई, ड्रेस हवा में हिल रही थी। मैंने सोचा चलो थोड़ा टाइम कट जाएगा। मैं उसके साथ स्टोर रूम की तरफ चल दी जहां पुराना सामान रखा था। राजन आगे चल रहा था। मैं पीछे, उसकी शर्ट साधारण थी। मैं मन ही मन सोच रही थी कितना मेहनती लगता है ये इंसान। स्टोर रूम में ढेर सारा सामान पड़ा था। पुरानी किताबें, लकड़ी के फर्नीचर, पुरानी लाइट्स, अखबार के ढेर। राजन ने एक बड़ा लकड़ी का संदूक उठाया और बोला, मैडम ये देखो, इसमें पुरानी डायरी है, शायद काम की हो। मैं पास गई। संदूक भारी था, उसने आसानी से उठा लिया। मैंने झुककर देखा, झुकते वक्त ड्रेस का पल्ला थोड़ा सरका। मुझे कुछ नहीं लगा, पर मैं चुप रही। मैंने डायरी देखी, बोली यह सब पुरानी है, ले लो। फिर उसने एक पुरानी लकड़ी की आराम कुर्सी दिलाई। बोला, मैडम बैठो ना, गर्मी बहुत है। मैं बैठ गई। कुर्सी चरमराई। मैं हंस पड़ी। राजन भी मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में कुछ अच्छाई थी। वो मेरे सामने बैठ गया। सामान देखने उसकी नज़र सामान पर थी। ड्रेस थोड़ी ऊपर चढ़ गई थी। मुझे अच्छा लग रहा था यह सम्मान, क्योंकि मेरे पति तो मुझे कभी ऐसे नहीं देखते। वो हमेशा मीटिंग में बिजी रहते हैं। उसका ऐसे सम्मान करना मुझे बहुत अच्छा लगा। हम देर तक बातें करते रहे। उसने बताया वह अकेला रहता है। बीवी बच्चे गांव में हैं। साल में 2 बार जाता है। मैंने अपनी बातें बताई। अकेलापन, हाँ, कितना सताता है। वो सुनता रहा। बीच बीच में मेरी आंखों में देखता। उसकी आवाज गहरी थी, पर बातें बहुत सच्ची। फिर उसने एक पुरानी कांसे की घंटी दिखाई। बोला, मैडम ये बहुत पुरानी है, मंदिर से आई है। मैंने छू कर देखी, ठंडी थी। बोली, यह तो भारी है। वो हंसा, मैडम भारी चीजें उठाने की आदत है। मैंने हंसकर कहा, हाँ दिख रहा है। बातें चलती रहीं। धीरे धीरे शाम ढल गई। मैं उठी तो बोली, अच्छा राजन अब चलती हूँ। जो लेना है ले लो, पैसे बाद में दूंगी। वो बोला, मैडम पैसे क्या रखे हैं, आपका सामान मेरे लिए अनमोल है। मैं मुस्कुराई और ऊपर चली आई। रात को बिस्तर पर लेटकर सोच रही थी। कितना अजीब लगा। आज इतने साल से देखती थी, पर आज पहली बार बात हुई, उसकी आंखें याद आ रही थीं। अगले कुछ दिन वह रोज आने लगा। कभी किताबें लेने, कभी पुरानी सीढ़ी, कभी लकड़ी का सामान। हर बार मैं खुद ही स्टोर में जाती, स्टाफ को बोल देती, मैं देख लूंगी। हम स्टोर में बैठते, बातें करते, वह पुरानी चीजों की कहानियां सुनाता। यह घंटी किसी बड़े मंदिर की थी, ये किताब किसी पुराने जज की थी। मैं सुनती रहती। उसकी आवाज में एक अजीब सा जादू था। एक दिन उसने पुराना रेडियो निकाला। बोला, मैडम ये अभी भी चलता है। मैंने कहा, बजाकर दिखाओ। उसने बजाया। पुरानी किशोर कुमार की आवाज गूंजी। यह शाम मस्तानी हम दोनों सुनते रहे। कमरे में सिर्फ वो आवाज थी और हम। मैं आंखें बंद कर सुन रही थी। गाना खत्म हुआ तो आंखें खोली। राजन थोड़ा पास था। मैं नहीं चौंकी, बस मुस्कुराई। बोली, बहुत पुराना गाना है। वो बोला, मैडम पुरानी चीजों में एक खासियत है, वो आसानी से नहीं बिगड़ती। मैंने उसकी आंखों में देखा। कुछ पल हम ऐसे ही देखते रहे। फिर मैं उठी और बोली, चलो अब जाना चाहिए। उसके बाद भी वह आता रहा। अब बातें गहरी होने लगी। मैं उसे घर की बातें बताती, पति कितना दूर ही रहता है, मैं कितना खाली महसूस करती हूँ। वह सुनता और कहता, अंजी मैडम, आप जैसी औरत को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। मैं हंस देती, पर मन में कुछ अच्छा एहसास होने लगी थी। उसकी बातें, उसका पास आकर सुनना, उसकी गहरी आवाज, सब कुछ एक अच्छा एहसास दे रहा था। एक दिन उसने मुझे एक पुरानी सोने की अंगूठी दिखाई। बोला, मैडम ये आपके हाथ में बहुत अच्छी लगेगी। मैंने हंसकर कहा, अंगूठी तो मैं पहनती हूँ, पर यह पुरानी है। वो बोला, ट्राई करके देखो ना। मैंने सोचा मजाक है। मैंने हाथ दिया। उसने अंगूठी मेरी उंगली में डाली। मैंने मुस्कुराकर देखा। वो धीरे धीरे अंगूठी फिट कर रहा था। उसका चेहरा मेरे हाथ के पास था। मुझे अच्छा लगा। पर उसने बस अंगूठी पहनाई और पीछे हटा। बोला, देखो कितनी खूबसूरत लग रही है। मैंने देखा, सच में सुंदर थी। मैंने कहा, रख लो, बेच देना। वो बोला, नहीं मैडम, ये आपके लिए है। मैं चुप रही। अंगूठी मैंने रख ली। आज भी मेरी उंगली में है। धीरे धीरे हमारी मुलाकातें रोज की हो गई।
कभी मैं उसके रिक्शा स्टैंड के पास जाती, कभी वह मेरे गार्डन में हाँ आता। बातें अब बहुत निजी हो गई। मैं उससे बताती मुझे क्या अच्छा लगता है क्या नहीं। वो मुझे अपनी जिंदगी सुनाता, गांव की मेहनत की कहानियां। मुझे उसमें वह सादगी दिखती जो मेरे पति में कभी नहीं थी। एक शाम हम स्टोर में बैठे थे। बाहर हल्की बारिश शुरू हो गई थी। मैंने शॉल ओढ़ी थी। राजन ने पुराना हीटर निकाला और जलाया। हम उसके पास बैठे गर्म हो रहे थे। बातें चल रही थी। तभी उसने कहा, मैडम आप बहुत अच्छी हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे जैसे इंसान से कोई ऐसे बात करेगा। मैंने कहा, राजन इंसान इंसान होता है, पैसा स्टेटस क्या रखता है। खरी वो चुप रहा। फिर बोला, मैडम मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। क्यों? मेरा दिल तेज धड़कने लगा। मुझे लगा अब वो कहेगा जो मैं महसूस कर रही थी। मैंने कहा, बोलो। वो बोला, मैडम मैं आपके यहाँ का सारा पुराना सामान मुफ्त ले जाया करूंगा, आप बस मुझे ऐसे ही बुलाती रहो। मैं हंस पड़ी। बोली, पागल हो गए हो, ऐसा थोड़े होता है। पर उसने गंभीर होकर कहा, मैडम आपके साथ बैठना मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। उस दिन मैं ऊपर आई तो देर तक सोचती रही, ये आदमी क्या चाहता है। प्यार, पैसा या सिर्फ साथ समझ नहीं आ रहा था, पर मुझे अच्छा लग रहा था ये कश्मकश। फिर एक दिन सब बदल गया। मैं स्टोर में गई। राजन परेशान था। मैंने पूछा, क्या हुआ। वो बोला, मैडम मेरी बहन की शादी है, पैसे नहीं है। मैंने कहा, कितने चाहिए। कल वो बोला, 2.5 लाख। मैंने बिना सोचे कहा, मैं दे दूंगी। वो हैरान बोला, मैडम इतने पैसे। मैं बोली, हाँ तुमने मेरे लिए इतना किया है। उसने मेरे हाथ थामकर सम्मान किया। बोला, मैडम आप स्वर्ग से उतरी हो। मैंने उसे उठाया। बोली, ऐसा मत करो। उस दिन मैंने पैसे दिए। वो गांव गया। 3 हफ्ते बाद लौटा। बहन की शादी हो गई। वो मेरे पास आया। बोला, मैडम मैं जिंदगी भर आपका एहसान नहीं भूलूंगा। मैंने कहा, एहसान क्या। ये बस खुश रहो। उसके बाद हमारी बातें और गहरी हो गई। अब वो मुझे हर बात बताता, मैं उसे अपनी हर बात। हम एक दूसरे के बहुत करीब आ गए थे, पर कभी उस लकीर को पार नहीं किया जो दोस्ती और उससे आगे की होती है। आज कई महीने बीत गए। राजन अब सिर्फ रिक्शा वाला नहीं, मेरा सबसे खास दोस्त है। वो मेरे घर आता है, कॉफी पीता है, बातें करता है। मैं उसके स्टैंड पर जाती हूँ, पुरानी बातें याद करती हूँ। लोग क्या सोचते हैं पता नहीं, पर मुझे पता है हमारे बीच जो है वह बहुत प्यारा है, एक सच्चा गहरा रिश्ता। राजन ने मुझे सिखाया कि असली खुशी पैसे से नहीं मिलती, और मैंने उसे सिखाया कि असली अमीरी दिल में होती है। आज भी जब वह आता है, हम घंटों बाद एक दिन रिया और राजन स्टोर में बैठे पुरानी यादें ताज़ा कर रहे थे। बाहर तेज बारिश हो रही थी। हीटर जल रहा था और माहौल वैसा ही गहरा शांत था जैसा हमेशा होता था। राजन अचानक चुप हो गया। उसने एक पुराना धूल भरा लिफाफा निकाला। बोला, मैडम ये मैंने कई साल पहले एक पुराने घर से लिया था। अंदर कुछ पुरानी तस्वीरें हैं। सौ आज मन किया खोलने का। रिया ने मुस्कुराकर लिफाफा लिया और खोला। अंदर पीली पड़ चुकी फोटो थी। उसने पहली फोटो उठाई। एक जवान जोड़ा दुल्हन, बेहद खूबसूरत, गोरी, घने काले बाल, ठीक वैसी जैसे रिया की माँ की तस्वीरें थीं। दूल्हा एक मजबूत सांवला लड़का जिसकी आंखें बिल्कुल राजन जैसी थी। रिया की सांस रुक गई। उसने फोटो पलटी। पीछे लिखा था, अजय और मीरा शादी की तारीख 12 जून 1992। अजय वह नाम था जो रिया के पति का असली नाम था, जिसे वह बिजनेस में कभी नहीं इस्तेमाल करता था। और मीरा रिया की माँ का नाम था, जो रिया के सिर्फ 4 साल की थी जब एक ट्रेन हादसे में चली गई थी। पिता ने कभी दूसरी शादी नहीं की और रिया को अकेले पाला। रिया ने कांपते हाथों से राजन की तरफ देखा। राजन भी फोटो देख रहा था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। यह मेरी माँ है। रिया की आवाज कांप उठी। और यह मेरे पिता। राजन ने सिर झुका लिया। उसकी आंखें भर आईं। ये धीरे से बोला, मैडम नहीं दीदी, मैं अजय का पहला बेटा हूँ। गांव में पैदा हुआ था, माँ के साथ रहता था। जब मैं 9 साल का था पिताजी मुंबई आए, बड़ा बिजनेस किया, माँ को छोड़ दिया। माँ ने बताया था पिताजी ने नई जिंदगी शुरू की, नई बीवी के साथ। माँ गुजर गई तो मैं अकेला मुंबई आ गया, रिक्शा चलाने लगा। कभी हिम्मत नहीं हुई पिताजी से मिलने की, बस दूर से देखता रहा, ये पेंट हाउस, ये दुनिया और आपको। रिया की आंखों से आंसू बह रहे थे।
वो फोटो सीने से लगाए बैठी थी। सालों का अकेलापन, वो सारी गर्मी जो राजन से मिली थी, कि सब एक पल में बदल गया। राजन अब सही नाम राहुल अजय शर्मा बोला। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप मेरी सगी छोटी बहन निकलेंगी। मैं बस आपको देखकर माँ की याद आती थी, इसलिए पास आता रहा। रिया ने उसे गले लगाया और खूब रोई। पहली बार उसे अपना खून का रिश्ता मिला था, वह सगा बड़ा भाई जिसके बारे में उसे कभी पता नहीं था। उस दिन के बाद राजन रिक्शा छोड़कर पेंट हाउस में रहने लगा। रिया के पति को जब सच पता चला तो वह भी सदमे में थे, लेकिन अब परिवार पूरा हो गया था। राजन अब रिक्शा वाला नहीं, घर का बड़ा बेटा था, और रिया को अब सचमुच अपना कोई मिल गया था। खून का रिश्ता जो सालों से छुपा